नमस्कार दोस्तों। तो आखिर दशरथ मांझी पहाड़ को क्यों तोड़ते हैं? पहाड़ को तोड़ने का वजह क्या था जो कि उन्होंने अपने पत्नी के लिए पहाड़ को तोड़ दिया था? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दशरथ मांझी का जन्म स्थान गहलौर गांव गया बिहार में हुआ था। दशरथ मांझी के पिता का नाम मंगरू मांझी था और उनके पत्नी का नाम फगुनी देवी था। जिस पहाड़ को दशरथ मांझी तोड़े थे उस पहाड़ का 360 फीट लंबाई था और 30 फीट चौड़ाई था और 25 फीट ऊंचाई था। और इस पहाड़ के 25 फीट ऊंचाई, 360 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई वाले पहाड़ को उन्होंने मात्र छेनी और हथौड़ी के बल पर तोड़ देते हैं। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब गहलौर गांव के लोग पहले ही से इस विधि को अपनाते आते हैं कि वह भोजन के लिए पहाड़ी को उस पार जाकर जंगल के लिए लकड़ी काटते थे, उसी तरीका से यह परंपरा जो है से सदियों से चला आ रहा था। जब दशरथ मांझी के पिता उस समय उनके घर में नहीं रहते हैं, मंगरू मांझी, तो दशरथ मांझी का उस समय विवाह हुआ हो रहता है। तो उस समय दशरथ मांझी के 2 बच्चे भी रहते हैं। तो जब दशरथ मांझी अपनी पत्नी से कहकर और पहाड़ी के उस पार जाकर लकड़ी जब काटते रहते हैं, तो लकड़ी काटने के उपरांत जब कई दिन लकड़ी काट कर वह घर आ जाते थे, तो उस दिन अचानक उनको वहां से लौटने से देरी हो रहा था, जिसके कारण उनकी पत्नी फगुनी देवी को यह लगता है कि शायद आज उनको लकड़ी काटने में बहुत ही कठिनाई हो रहा होगा और वह खाने के लिए नहीं आए। तो इस कारण से उनकी पत्नी सोच समझ कर और घर से भोजन पानी लेकर दशरथ मांझी के लिए पहाड़ को उस पर जाते हैं ताकि अपने पति को भोजन खिला सके। तो वहां पर जाते हैं, तो जाने के उपरांत ही जब पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं उनके पत्नी, जो कि उस समय दशरथ मांझी पहाड़ के उस पर लकड़ी काटते रहते हैं जलावन के लिए, तो जाते हैं उनके पत्नी और वह पहाड़ से अचानक गिर जाते हैं। हालांकि पहाड़ से गिरने की जो परंपरा है वो बहुत पहले ही से चला आ रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति उस गांव के गहलौर गांव के लोग उस पर कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं। और वहां पर नेता जब जाते हैं तो खाली ये कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ से पहाड़ टूट जाएगा, एक आसान सा रास्ता बन जाएगा ताकि आने जाने के लोगों के लिए आसान हो जाए। इस तरीका से कहकर और वहां से चल देते हैं। लेकिन जब उस दिन उनके पत्नी फगुनी देवी दशरथ मांझी के लिए खाना ले गए होते हैं, तो उस दिन अचानक जब गिर जाते हैं, तो वहां पर दशरथ मांझी को पता चलता है और वह जाते हैं। तब तक उनकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है। तब उस दिन के बाद दशरथ मांझी को यह लगता है कि आने वाला समय में भी इस पहाड़ को कोई नहीं मेरे सिवा तोड़ेगा। और इस तरीके से उनके दिमाग में बैठ जाता कि यदि ये पहाड़ नहीं होता तो आज मेरी पत्नी का मृत्यु नहीं होता। और इस तरीका से जब उनके दिमाग में बैठ जाता है तो वह इस काम को लगातार 8-10 दिन 2 महीना करते हैं। तो गांव वाले उनको पर कोई खास एक्शन नहीं लेते और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, कहा इस पहाड़ को अकेले वो भी छेनी हथौड़ी के बल बूते पर तोड़ दोगे, से छोड़ो, से ये तुम्हारा नाटक अब बंद करो। और उनके पिता भी बोलने लगते हैं, लेकिन वह इस बात को नहीं मानते हैं और वह अपने बाल बच्चों को खास ध्यान नहीं देते हुए वह पहाड़ को सिर्फ बाल बच्चों को भोजन देकर और वह पहाड़ को तोड़ने के लिए लग जाते हैं। और उस पहाड़ को तोड़ने में उनको 22 साल का समय लग जाता है, जिसके बाद वह पहाड़ को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। और पहाड़ को तोड़ने के बाद उनको बिहार सरकार द्वारा बहुत ही पुरस्कारों से सम्मानित जब किया जाता है, तो उनका गहलोर गांव से वजीरगंज जाने के लिए 55 किलोमीटर चलना पड़ता था। तो उस समय वह दूरी मात्र 15 किलोमीटर का ही रह गया था उनको पहाड़ तोड़ने के बाद, जिस कारण से सरकार उनको पर बहुत खुश होते हैं और सब व्यक्ति खुश होते हैं और उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन यह कहानी 22 साल बाद जब वह पहाड़ तोड़ देते हैं तो एक सफल व्यक्ति के रूप में आता है और इस तरीका से पहाड़ तोड़कर लोगों को भी आराम, बाजार जाने के लिए, वजीरगंज जाने के लिए आराम पहुंचता है। तो यही कारण था कि दशरथ मांझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ को तोड़ देते हैं कि ताकि आने वाले समय में भी कोई भी इस पहाड़ से गिरकर और ताकि जारन काटने जाए तो वहां पर किसी का मृत्यु ना हो। और इस पहाड़ को तोड़ने से जो रास्ता बना उससे उस गहलोर गांव के लोगों को काफी आसान और आरामदायक बाजार करने के लिए हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए निमन है, इनको ही एक समझिए कि इनका एक विशाल प्रेम पर कार्य किया गया है, जो कि
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।